साथियों नमस्ते। तो आज हम कार्यपत्रक 69 करेंगे, जिसकी दक्षता है आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित कर पाना। तो पहला प्रश्न है, एक कक्षा के छात्रों में जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले। किसी ने 2 रुपये खर्च किए, किसी ने 5 रुपये खर्च किए। इस प्रकार इन सभी छात्रों ने इतने इतने रुपये खर्च किए। इन्हें नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। यानी जेब खर्च रुपए में किसी ने 2 रुपये खर्च किए, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने 10, है ना। तो अब कितने बच्चे ऐसे हैं उनका हमें टैली मार्क बनाना है ना। और टैली मार्क क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि जब कोई आंकड़ा 5 बार आता है, कोई आंकड़ा बार बार 5 बार आता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 4 तो सीधी लाइन बनाते हैं और एक इस प्रकार आडी लाइन बनाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, टैली मार्क कहते हैं। यानी ये यहाँ पर जो हमने ये चिन्ह बनाया है, ये कितने आंकड़ों को बताएगा, ये 5 आंकड़ों को बताएगा। 4 तो सीधे आंकड़े और एक ये जो आधा है वो आंकड़ा, टोटल कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, यानी 5 आंकड़े होने पर हमें इस प्रकार से एक बंडल बनाना है, तो इसी को हम टैली मार्क कहते हैं। फिर कितने टैली मार्क है उनकी संख्या हमें यहाँ लिखनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2, जिसने 2 रुपये खर्च किए वो कितने हैं, तो देखो ये हो गया 1, फिर देखो यहाँ 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5 बार 2 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 4 तो सीधी लाइन और एक ऐसे तिरछी लाइन बनानी है। इसी प्रकार देखो अब 4 रुपये खर्च करने वाले कितने बच्चे हैं, तो देखो 1, फिर उसके बाद में 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर भी 5 बार आ रहा है, तो हमें 4 तो सीधी लाइन और एक ऐसे तिरछी लाइन बनानी है। और यहाँ पर देखो छात्र संख्या भी लिखनी है, यानी कितने टैली मार्क यहाँ पर 5 का एक बंडल बन रहा है, तो यहाँ हमें 5 लिखना है, यहाँ भी 5 लिखना है। फिर 5 रुपये खर्च करने वाले कितने हैं, देखो 1, फिर उसके बाद में 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी 5 है, तो हमें फिर से 5 का एक बंडल बनाना है। 7 का तो पहले से दिया हुआ है, देखो ये 5, 6, 7 और 8, तो यहाँ 8 लिख दिया। अब यहाँ 5 आया तो यहाँ भी हमें 5 लिखना है। इसी प्रकार 10, देखो 10 कितने हैं, तो यहाँ पर सीधा कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 40 की जगह हम 10 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो इसको हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। तो देखो यहाँ 10 कितनी बार आ रहा है, केवल 2 बार आ रहा है ना। तो ये 1 और ये 2, केवल 2 बार आ रहा है, तो 2 सीधी लाइनें बनानी है और यहाँ पर हमें 2 लिखना है। अब यहाँ पर सारणी की सहायता से हमें 3 प्रश्न दिए हैं और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। पहला प्रश्न है, 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है, जिन्होंने 5 रुपये खर्च किया। तो 5 रुपये खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 5। ठीक है, फिर 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र कितने हैं, तो 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र कितने हैं भाई, 2 है। फिर लास्ट प्रश्न है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो यहाँ छात्रों की संख्या दी हुई है, इन सबको जोड़ दो। तो 5 और 5 10, 10 5 15, 15 और 8 और 2 10, तो 10 और 15 कितना हो गया, 25। तो कुल छात्र कितने हैं, 25 है। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखो दूसरा प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे, किसी को 4 नंबर मिले, किसी को 2 नंबर, किसी को 5 नंबर। इस प्रकार से ये हर छात्र को नंबर मिला है, तो नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। पहले तो यहाँ अंक दिए हुए हैं, अब हमें इनका टैली मार्क बनाना है। तो सबसे पहले देखो 2-2 नंबर किसको मिला है, तो यहाँ देखो 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, तो 4 बच्चों को जो है कितने नंबर मिले हैं, 2-2 नंबर मिले हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे 4 खड़ी लाइन बनाएंगे और छात्र संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 3 देखो कितने जनों को मिला, 1 2 3 और 4 और 5, तो हमें क्या करना है, 5 का एक बंडल बनाना है और छात्र संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर उसी प्रकार देखो 4 कितने जनों को मिले, 1 2 3 और 4, 4 बच्चों को मिले, 1 2 3 और 4, यहाँ 4 लिखेंगे। फिर 5 देखो, 1 2, केवल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो यहाँ 2 खड़ी लाइनें बना के यहाँ 2 लिखेंगे। फिर 6 देखो, तो ये 1 और 2, तो 6 भी 2 जनों को ही मिल रहा है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इन प्रश्नों के उत्तर देंगे।
सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा छात्र कितने हैं, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा छात्र 5 है, तो 5 बच्चे ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं, उनको कितने अंक मिल रहे हैं, 3 अंक मिल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा छात्र 5 हैं जिनका प्राप्तांक कितना है, 3। तो हम यहाँ कहेंगे 3। प्राप्तांक बताना है अपने को, अंक कितने हैं वो बताना है। फिर है 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो 2 अंक यहाँ है, तो इनके छात्रों की संख्या देखो कितनी है, 4। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो हम छात्रों की संख्या को जोड़ेंगे। तो देखो 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, यानी कुल यहाँ छात्रों की संख्या कितनी है, 17 है। ठीक है। इसी प्रकार अब आ जाते हैं हम तीसरे प्रश्न में। प्रश्न है, कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार के सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। तो जिन परिवार में 2 सदस्य है, ठीक है, उनके भी परिवारों के सदस्य टैली मार्क कितना आया, 2। ऐसे परिवार कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। फिर परिवार के सदस्य जिनके 3 हैं, ऐसे परिवार कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ 7 आ गया। फिर जिन परिवारों के सदस्य 4 हैं वो घर कितने हैं, तो यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो इसका टैली मार्क हमें यहाँ बनाना है। तो 10 का मतलब 5 और 5 10 होता है, तो हम 5 5 के 2 बंडल बना लेते हैं, ये 5 और ये 5, 5 और 5 हो गया 10। फिर 9, तो एक तो बंडल हमें बनाना पड़ेगा, तो ये 5 हो गया। फिर 6 7 8 और 9। अब यहाँ योग कर लेते हैं छात्रों की संख्या का। तो देखो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 में 10 जोड़ो 28, तो योग कितना आ गया, 28 आ गया। अब यहाँ सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो सबसे छोटा परिवार यहाँ कौन सा है, ये वाला, क्योंकि यहाँ 2 सदस्य ही है। अब यहाँ हमें छात्रों की संख्या बतानी है, तो छात्रों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है। फिर सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो सबसे बड़ी परिवार कहाँ है, ये है, क्योंकि यहाँ 5 सदस्य है। और यहाँ भी हमें छात्रों की संख्या बतानी है, तो यहाँ छात्रों की संख्या कितनी है, 9 है। कक्षा की कुल छात्र संख्या, तो कुल छात्र संख्या हमारी कितनी है, 28 है। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 69 करना है। अब है कार्यपत्रक 70 जिसकी दक्षता है चित्रालेख एवं दंड आलेख खींचने की समझ बना पाना। हमें चित्रालेख और दंड आलेख दोनों बनाने आने चाहिए। तो पहला प्रश्न है, एक कार निर्माता कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में निर्मित कारों की संख्या को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। उपयुक्त पैमाना लेकर इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा दर्शाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी एक तरफ हमें वर्ष दिया हुआ है और दूसरी तरफ हमें निर्मित कारों की संख्या दी हुई है। यानी एक कंपनी 2018 में 4000 कारें बना रही है, 2019 में 4500 कारें बना रही है। सारणी समझ में आ गई। अब हमेशा हमें जब सारणी दी जाती है तो जो पहला कॉलम होता है वो हमेशा हमें एक्स अक्ष पर रखना है और जो दूसरा कॉलम होता है वो हमेशा वाई अक्ष पर रखना है। और ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है, जो हम यहाँ पर आडी लाइन बनाते हैं वो हमेशा हमारी एक्स अक्ष होती है और जो हम यहाँ खड़ी लाइन बनाते हैं वो हमारी क्या होती है, वाई अक्ष होती है। तो यहाँ वर्ष जो होगा वो हमारा एक्स अक्ष पर आएगा और कारों की संख्या जो होगी, संख्या, वो हमारी वाई अक्ष पर आएगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पैमाना लेना पड़ेगा। अब हमें पैमाना कैसे लेना है, ठीक है, उसकी समझ हमें होनी चाहिए। तो पैमाना हमें वाई अक्ष पर लेना है। तो वाई अक्ष की आप संख्याएं देखो, तो देखो सबसे कम संख्या 4000 है और सबसे ज़्यादा संख्या 6000 है। इसका मतलब हमें हज़ार में पैमाना लेना है। तो क्या अगर मैं 1000, एक खाने को 1000 लूँ, जैसे यहाँ एक खाना है तो एक खाने को 1000 लूँ तो 2 खाने कितने हो जाएंगे, 2000 के हो जाएंगे। तो मेरा काम बन जाएगा, मैं आराम से चित्र बना सकता हूँ। तो हमें पैमाना क्या करना है, पैमाना लिखना है वाई अक्ष पर एक खाना बराबर हमें 1000 इकाई का लेना है, यानी एक खाना बराबर 1000 इकाई लेना है। तो सबसे पहले देखो ये हमारी हो गई एक्स अक्ष, ये हमारी हो गई वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर हमारा क्या है, वर्ष है, तो यहाँ मैं नीचे वर्ष लिख देता हूँ, ठीक है। और वाई अक्ष पर क्या है, वाई अक्ष पर हमारी संख्या है, तो यहाँ मैं संख्या लिख देता हूँ। फिर उसके बाद एक्स अक्ष पर हमें वर्ष लिखने हैं। सबसे पहले 2018 लिखना है। तो दंड आलेख में पहला खाना हमेशा खाली छोड़ा जाता है और दूसरे खाने में
यानी इस खाने में हमें 2018 लिखना है, तो मैं यहाँ 2018 लिख देता हूँ। फिर एक खाना छोड़कर इस खाने में हमें 2019 लिखना है। फिर एक खाना छोड़कर इस खाने में हमें 2020 लिखना है, ये 20 हो गया। फिर हमें 2021 लिखना है, लेकिन एक खाना छोड़ना है, तो ये हो गया 2021। फिर आ जाएगा 2022, है ना। यानी दंड आलेख में हमें एक एक खाना छोड़ना है। फिर अब यहाँ पर हम y अक्ष पर ले लेते हैं संख्या, ठीक है। तो एक खाना हमने कितना का लिया था, 1000 का, तो ये तो यहाँ पर 0 होता है। ये खाना हमारा हो गया 1000 का, ये 2000 का, ये 3000 का, ये 4000 का, ये 5000 का और ये 6000 का, ठीक है। अब हम बनाएंगे बिल्डिंग यानी दंड। 2018 में कितने हैं, 4000 कारों का निर्माण हुआ, तो ये 2018 हो गया और 4000 हमारा यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर 4000 तक बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये हमारा 2018 में 4000 कारों का निर्माण हो गया। फिर 2019 में 4500, तो देखो यहाँ पर ये 4000 है और यहाँ 5000 है, तो 4000 और 5000 के जो बीचों बीच है वो हमारा 4500 है। तो 2019 में 4500 यानी बीचों बीच वाली लाइन जो है ये हमें लेनी है और यहाँ पर हमें एक आयताकार दंड आलेख बनाना है। तो ये हमारी होगी 2019 का आलेख। फिर 2020 में 5000, तो ये रहा हमारा 5000। यहाँ हम 5000 की बिल्डिंग बनाएंगे। फिर उसके बाद में 21 में 6000, और 6000 कहाँ है, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ हम 6000 की बिल्डिंग बनाएंगे। फिर उसके बाद 5500, 5500 मतलब 5000 और 6000 के बीचों बीच, ये आ गया बीचों बीच में। तो इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो पहला प्रश्न है, किस वर्ष में कारों का सबसे अधिक उत्पादन हुआ। तो यहाँ देखो सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, ये वाली है। तो हम अब यहाँ पर किसका पूछ रहा है, किस वर्ष में, हमें वर्ष बताना है। तो कौन सा वर्ष है, 2021। तो हम कहेंगे 2021 में सबसे अधिक कारों का उत्पादन हुआ। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2021 एवं वर्ष 2019 में से, यानी ये 21 हो गया और ये 19 हो गया, यहाँ से यहाँ तक किस वर्ष में सबसे अधिक कारों का उत्पादन हुआ और कितना अधिक हुआ, यानी हमें अधिक और कम ये भी बताना है। तो सबसे अधिक उत्पादन देखो 19 से 21 के बीच में है ना। यहाँ पर 2021 एवं 19 में से, अच्छा इन दोनों में से कौन सा वर्ष है। तो हमें पता है 21 में कारों का उत्पादन अधिक हुआ और 19 में कम हुआ। अच्छा हम कहेंगे 2021 में, ठीक है, ये पहला उत्तर हो गया। अब दूसरा कितना अधिक हुआ, तो 2021 में कितना था, 6000, और 2019 में कितना था, 2019 में हमारा था 4500। तो दोनों को घटाएंगे तो यहाँ 0 0, फिर उसके बाद में 10 में से 5 गए 5, और 5 में से 4 गया 1, यानी 1500 कार है, ठीक है। 1500 कारें अधिक उत्पादन हुआ, 1500 कारों का अधिक उत्पादन हुआ, ये आपको लिखना है। तो इस प्रकार से हमें ये पहला प्रश्न करना है। अब देखो प्रश्न 2 है, ग्रीष्मावकाश के दौरान एक म्यूजिकल क्लास में नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार विद्यार्थी उपस्थित रहे, उन्हें चित्रालेख द्वारा दर्शाइए। और हमें यहाँ संकेत भी दिया है, यानी अगर हमें 5 विद्यार्थियों को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए इस प्रकार का चित्र होना चाहिए। 4 विद्यार्थी प्रदर्शित करने हैं तो देखो इसमें एक टांग नहीं है ना, और 3 विद्यार्थी तो दोनों टांग नहीं है। विद्यार्थी खाली 2 विद्यार्थी है तो केवल एक हाथ होना चाहिए, और एक विद्यार्थी है तो हाथ और पैर दोनों नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें सारणी दी हुई है। ये हमारे दिन हो गए, वार हो गया, फिर यहाँ विद्यार्थियों की संख्या हो गई और इनका हमें चित्रालेख बनाना है। तो सबसे पहले हमें दिया है 27 विद्यार्थी। तो 27 का मतलब यहाँ पर देखो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 25 + 2 लिख सकता हूँ ना। तो 25 के लिए तो हमें 5 विद्यार्थी, यानी 5 विद्यार्थियों का ये एक चित्र है। तो 25 के लिए 5 × 25 यानी 5 चित्र मैं ये बना लेता हूँ, और 2 के लिए 2 विद्यार्थियों के लिए मैं ये चित्र बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ आप ऐसे कर देना इसको, ठीक है,
और फिर उसके बाद में ऐसे 2 हाथ और 2 पैर, ये एक चित्र हो गया। फिर यहाँ ये दूसरा चित्र हो गया, ये तीसरा चित्र हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25। तो ये 25 चित्र हो गए। अब हमें 2 का बनाना है, तो 2 में यहाँ पर केवल क्या करना है, एक हाथ बनाना है ना, बाकी कुछ नहीं बनाना है। तो ये बन गए आपके 27 विद्यार्थी। फिर उसके बाद मंगलवार में कुल 30 है। और 30 कब बनता है, जब मैं 5 गुणा 6 करता हूँ, 5 छंग 30, यानी कि हमें 6 सेट बनाने हैं इस प्रकार के। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये बन गए 30 विद्यार्थी। फिर 31 है, यानी इसका मतलब 30 तक, यानी 6 सेट तो हमें ये बनाना है। फिर एक विद्यार्थी का इस प्रकार से बनाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, ठीक है, ये एक छात्र का है। फिर है 23, तो इसका मतलब 23 का मतलब कितने हो गए कि 5 × 4 करें तो होता है 20, और फिर 3 बच गए। तो 4 तो हमें, क्योंकि 5 5 के 4 सेट बनाने हैं, तो 4 तो हमें ऐसे बनाने हैं और 3 के लिए हमें ऐसा बनाना है। तो देखो, अच्छा ये 19 रह गया है ना, तो हमें 15 के लिए 3 सेट बनाने हैं, 15 + 4, तो 15 + 4 यानी कि 3 सेट तो हमें ऐसे बनाने हैं एकदम पूरे, 1 2 और 3। फिर इसके बाद में 4, क्योंकि 19 है ना, तो 4 के लिए हमें कैसा बनाना है, ऐसा एक टांग होनी चाहिए, ये सिर्फ एक टांग, ठीक है। फिर 23 के लिए क्या करना, 4 सेट तो पूरे और 3 के लिए ये सेट बनाना है। तो देखो 1 2 3, ये 15 हो गए और ये हो गए आपके 20, और 3 बनाना है, तो 3 के लिए ये सेट बनाना पड़ेगा। देखो 28, तो 28 का मतलब 25 और फिर कितने, 25 के बाद 3, तो 25 यानी कि कितने चित्र बनाने हैं, 5, और फिर 3 विद्यार्थियों का एक बनाना है, यानी ऐसा। तो ये देखो 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5, यानी ये बन गए 25, ठीक है। अब 3 का बनाना है, तो 3 का ऐसा बना लेंगे जिसमें केवल क्या हो, 2 हाथ हो। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, चित्रालेख हो गया। और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।